झारखंड विधानसभा सत्र के दौरान सुरक्षा के रहेंगे पुख्ता इंतजाम। झारखंड विधानसभा सत्र 9 दिसंबर से शुरू हो रहा है, जो 12 दिसंबर तक चलेगा। इस दौरान सुरक्षा व्यवस्था में किसी तरह की चूक ना हो, इसको लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। सुरक्षा व्यवस्था के 4 आईपीएस, 12 से अधिक डीएसपी रैंक के अधिकारी सहित 200 अतिरिक्त पुलिस जवान की तैनाती की गई है। ट्रैफिक व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए हर ट्रैफिक पोस्ट पर भी अतिरिक्त जवानों की तैनाती की गई है। इससे आगमन में लोगों को परेशानी का सामना न करना पड़े। एसएसपी चंदन कुमार सिन्हा ने रविवार को बताया कि विपक्ष सत्र को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। पर्याप्त संख्या में सुरक्षा बल की तैनाती की गई है। झारखंड के श्रम एवं उद्योग विभाग के मंत्री संजय प्रसाद यादव ने पदभार संभालने के बाद रविवार को राजद के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव से मुलाकात की। साथ ही मंत्री ने पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी और बिहार के विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव से भी मुलाकात कर आशीर्वाद लिया और विचार विमर्श किया। लालू परिवार ने नेताओं ने संजय प्रसाद यादव को राज्य हित एवं जनहित में काम करने की नसीहत देते हुए कहा कि निष्ठा और ईमानदारी पूर्वक गरीबों के उत्थान के लिए काम करे। गांव-गांव जाकर गरीबों के दुख दर्द से समझे और उनकी समस्याओं का तुरंत समाधान करे। उन्होंने कहा कि राज्य, समाज और देश के विकास के लिए हमेशा अग्रसर रहना होगा एवं काम के माध्यम से विरोधियों को जवाब देना होगा। संजय प्रसाद यादव के साथ राजद के मुख्य प्रवक्ता डॉक्टर मनोज कुमार ने भी मुलाकात कर मार्गदर्शन प्राप्त किया। गिरिडीह में साइबर ठगी के 3 आरोपित गिरफ्तार। गिरिडीह साइबर थाना पुलिस ने रविवार को 3 शातिर अपराधियों को दबोचा है। इस बाबत एसपी डॉक्टर विमल कुमार और साइबर डीएसपी आबिद खान ने पत्रकार वार्ता में बताया कि गिरफ्तार तीनों अपराधी गिरिडीह जिले के अहलियापुर थाना इलाके के पनमिया गांव के रहने वाले हैं। इनमें पंकज मंडल, कैलाश मंडल और दीपक मंडल शामिल है। बताया गया कि इनमें से एक पंकज मंडल ने साइबर अपराध से एक नया स्कॉर्पियो गाड़ी तक खरीद लिया है। तीनों अपराधी के पास से 3 सिम कार्ड के साथ 3 स्मार्ट मोबाइल भी बरामद किए गए हैं। तीनों मोबाइल और 3 सिम कार्ड के खंगाला जा रहा है। तीनों को सुबह के उस वक्त दबोचा गया जब तीनों अपराधी गांडे थाना इलाके के डाक बंगला रोड में सड़क किनारे अपराध की योजना बना रहे थे। झारखंड का उच्च स्तरीय दल जल्द छत्तीसगढ़ और उड़ीसा जाएगा। खनन मॉडल का करेगा अध्ययन। पड़ोसी राज्य उड़ीसा और छत्तीसगढ़ के खनन मॉडल का अध्ययन करने के लिए झारखंड का उच्च स्तरीय दल इन दोनों राज्यों का जायजा करेगा। राज्य के वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि झारखंड में देश का 40% खनिज होने के बावजूद 11 से 12 हजार करोड़ रुपए की राजस्व मिलता है, जबकि उड़ीसा को खनन में से 50 हजार करोड़ रुपए राजस्व की प्राप्ति होती है। 2016-17 में उड़ीसा का खनन से 4,900 करोड़ रुपए का राजस्व की प्राप्ति हुई थी, जो 2021-22 में बढ़कर 50,000 करोड़ हो गई है। मुख्यमंत्री ने पूर्व स्पीकर रविंद्रनाथ महतो के पिता के निधन पर जताया शोक। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने पूर्व स्पीकर रविंद्रनाथ महतो के पिता के निधन पर शोक जताया है। मुख्यमंत्री ने अपनी सोशल मीडिया एक्स पर रविवार को ट्वीट कर कहा कि झामुमो के वरिष्ठ नेता और नाला से विधायक रविंद्रनाथ महतो के पिता गोलक बिहारी महतो के निधन की दुखद सूचना मिली है। मरांग बुरु दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान कर शोकाकुल परिवारजनों को दुख की यह विषम घड़ी सहन करने की शक्ति और साहस दे। बाबूलाल मरांडी ने कहा, मैया सम्मान योजना में अविलंब स्थिति का संज्ञान ले मुख्यमंत्री। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सह पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने कहा कि प्रदेश की माताएं बहनें मैया सम्मान योजना में हो रही लापरवाही से सशक्तित है। 4 महीने से लंबित किस्त का भुगतान न होने से इन महिलाओं का धैर्य अब जवाब देने लगा है। फॉर्म भरने और जानकारी प्राप्त करने के लिए अंचल कार्यालयों में जाने वाली महिलाओं को व्यवस्था और लचर प्रणाली का शिकार होना पड़ रहा है।
मरांडी ने रविवार को सोशल मीडिया एक्स पर ट्वीट कर कहा कि इस लचर रवैये ने सरकार की मंशा पर गंभीर प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दिया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अविलंब स्थिति का संज्ञान ले और 4 महीनों के लंबित किस्त भुगतान को सुनिश्चित करने के लिए मैया सम्मान योजना की प्रक्रिया को सरल बनाएं, ताकि माताएं बहनें आसानी से योजना का लाभ प्राप्त कर सके। बचकर रहें क्योंकि बढ़ने वाली है कपकपी, लुढ़केगा 5 डिग्री पारा। झारखंड में इस बार जबरदस्त ठंड पड़ने वाली है। आने वाले 3 दिनों में कपकपी बढ़ेगी। मौसम विभाग के विभाग ने इसको लेकर अलर्ट भी जारी किया है। अगले 3 दिनों में 5 डिग्री सेल्सियस तापमान में गिरावट आने की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग के अनुसार 9 दिसंबर को गढ़वा, पलामू, चतरा, हजारीबाग, कोडरमा, गिरिडीह, देवघर, दुमका, गोड्डा, साहिबगंज और पाकुड़ में ठंड बढ़ेगा। साथ ही कोहरा भी छाया रहेगा। राजधानी रांची में भी सोमवार को आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। हल्के मध्य दर्जे की बारिश की भी संभावना जताई गई है। 3 जिलों का लुढ़केगा पारा। राज्य के 3 जिलों का पारा लुढ़क कर न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से भी कम हो गया है। इसमें देवघर, गढ़वा, हजारीबाग शामिल है। गढ़वा में न्यूनतम तापमान 7.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। किस जिले का न्यूनतम कितना रहा? हजारीबाग 8.3 डिग्री सेल्सियस, रांची 11.1, जमशेदपुर 13 डिग्री, डाल्टनगंज 11.3 डिग्री, बोकारो 10.1 डिग्री सेल्सियस रहा। मंत्री बनने के बाद दीपिका ने की पति की तारीफ। कहा, अगर तुम साथ हो तो जमाना जीत लेंगे हम। हेमंत सरकार की कैबिनेट मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने अपने पति की तारीफ की है। उन्होंने फेसबुक पोस्ट में कहा कि अगर तुम साथ हो तो जमाना जीत लेंगे हम। इसके साथ दीपिका ने पति रत्नेश कुमार सिंह के साथ तस्वीर भी शेयर की है। इसकी तारीफ भी हो रही है। 5 दिसंबर को शपथ ग्रहण समारोह के दौरान जब वो राजभवन शपथ लेने पहुंची थी तो ड्राइविंग सीट पर उनके पति थे। दीपिका के पति भी गौरव महसूस कर रहे थे। दीपिका ने एक दूसरी सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा कि वो शक्ति है तो जो हर मुश्किल को पार कर जाए, हर दर्द को छुपाकर मुस्कान से आगे बढ़ जाए। एक महिला को कभी कम मत आंकना, उसमें वो ताकत है जो दुनिया को बदल जाए। रामगढ़ एसपी ने वॉल्कन बजाज शोरूम में सीएनजी बाइक का किया लॉन्च। विश्व की पहली सीएनजी बाइक बजाज कंपनी ने लॉन्च की है। रामगढ़ शहर के वॉल्कॉन बजाज शोरूम में रविवार को एसपी अजय कुमार ने पल्सर N25 के नए मॉडल को लॉन्च किया है। इस दौरान उन्होंने कंपनी और शोरूम के कर्मियों को बधाई दी। एसपी ने कहा कि ग्लोबल वार्मिंग और प्रदूषण की वजह से हमारा समाज बीमार हो रहा है। सीएनजी बाइक इन सब प्रदूषण को दूर करेगी। साथ ही इसका बेहतरीन मॉडल और लुक ग्राहकों को भी पसंद आएगा। महात्मा गांधी की प्रतिमा के समक्ष वैश्य मोर्चा का शपथ ग्रहण समारोह। 22 दिसंबर को परीक्षण शिविर का आयोजन। मुरबादी स्थित राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के प्रतिमा स्थल के पास रविवार को झारखंड प्रदेश वैश्य मोर्चा के शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया गया। वैश्य मोर्चा के केंद्रीय अध्यक्ष महेश्वर साहू ने केंद्रीय पदाधिकारियों एवं सदस्यों को समाज और संगठन के प्रति निष्ठा रखने एवं संघर्ष में समर्पित भाव से साथ देने की शपथ दिलाई। पदाधिकारियों, सदस्यों एवं जिला अध्यक्षों को निर्देश दिया गया कि 16 दिसंबर को अपने अपने घरों, प्रतिष्ठानों में वैश्य मोर्चा का झंडा लगाकर झंडा लगाओ अभियान की शुरुआत की जाए। तय किया गया कि सभी स्तर के पदाधिकारियों के लिए 22 दिसंबर को रांची में परीक्षण शिविर का आयोजन किया जाएगा। इसके पूर्व वैश्य मोर्चा के सदस्यों ने महात्मा गांधी की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें नमन किया। झारखंड सरकार ने आईएएस वर्ग में प्रोन्नति के लिए यूपीएससी को सौंपी सूची। राज्य सरकार ने गैर प्रशासनिक सेवा से आईएएस वर्ग में प्रोन्नति के लिए अफसरों के नामों की सूची यूपीएससी को सौंप दी है। इस बार राज्य सरकार ने 21 अफसरों की सूची यूपीएससी को सौंपी है। इनमें से 6 अफसरों को आईएएस वर्ग में प्रोन्नति दी जाएगी। नियमतः एक पद के लिए 5 नाम भेजे जाने का प्रावधान है, लेकिन अफसर नहीं मिलने के कारण 30 की जगह 21 नाम ही भेजे गए हैं। यह प्रोन्नति 2020-21 और 21-22 के बैकलॉग सहित कुल 6 पदों पर की जाएगी। जाने किस विभाग से कितने अफसरों को भेजे गए हैं नाम।
राज्य सरकार द्वारा यूपीएससी को भेजी गई सूची में समाज कल्याण से 7, शिक्षा से 3, पथ निर्माण से 3, श्रम विभाग से 2, वाणिज्य कर विभाग से 1, स्वास्थ्य से 1, कृषि से 1, जरेडा से 1, कैबिनेट से 1 और आईपीआरडी से 1 अफसर के नाम भेजे गए हैं। भेजे गए अफसरों के नाम में राजेश प्रसाद, सुमन तिवारी, विकास कुमार, विजय कुमार सिन्हा, प्रीति रानी, एसपी सिन्हा, धनंजय कुमार सिंह, विजय कुमार सिन्हा, आनंद, अलका जायसवाल, शिवेंद्र कुमार, कंचन सिंह, सीता पुष्पा और दीपक सहाय का भी नाम शामिल है। एसएसपी किशोर कौशल ने स्कूली बच्चों संग मनाई पिकनिक। पूर्वी सिंहभूम के एसएसपी किशोर कौशल ने रविवार को सुदूरवर्ती ग्रामीण क्षेत्र डुमरिया की लखईडी गांव के 215 बच्चों के साथ पिकनिक मनाई। ये बच्चे नेताजी सुभाष आवासीय विद्यालय और उत्क्रमित मध्य विद्यालय के छात्र हैं। सामुदायिक पुलिसिंग के तहत आयोजित इस कार्यक्रम में बच्चों को जमशेदपुर के टाटा स्टील चिड़ियाघर घुमाया गया। चिड़ियाघर भ्रमण के दौरान बच्चों ने वन्य जीवों को नजदीक से देखा और उनके बारे में कई जानकारियां हासिल की। एसएसपी ने बच्चों के साथ समय बिताया और उनसे विभिन्न विषयों पर बातचीत की। इस दौरान बच्चों के चेहरे पे उत्साह और खुशी देखती ही बन रही थी। तरास सूर्य मंदिर में भागवत कथा का शुभारंभ से पहले भव्य तुलसी कलश यात्रा सह शोभा यात्रा निकाली गई। पचगढ़ी कतरी नदी के तट पर बने सूर्य मंदिर प्रांगण में आयोजित सप्ताहव्यापी भागवत कथा की आयोजन को लेकर रविवार को भव्य तुलसी कलश यात्रा सह शोभा यात्रा निकाली गई। कतरास नर्मदेश्वर मंदिर से गाजा बाजा के साथ कतरास के गणमान्य लोगों द्वारा जयकारे का उद्घोष करते हुए आगे आगे चल रहे थे। जयकारों की गगनभेदी उद्घोष से पूरी क्षेत्र भक्तिमय हो गई थी। मुख्य यजमान किशोरी गुप्ता सपत्निक सिर पर मुख्य कलश तथा श्रीमद् भागवत ग्रंथ लिए हुए कलश यात्रा में आगे आगे चल रहे थे। वही महिला व युवतियां सिर पर तुलसी का पौधा माथे पर लेकर पंक्तिबद्ध होकर धीरे धीरे आगे चल रही थी।